बताता हूँ आप लोगों को एक देसी बंदा ट्रैक डे कैसे करता है अमेरिका में। ऐसे लोड होती है गाड़ी, मेरी गाड़ी एटलीस्ट। उसमें ये मेरी बाइक लोड हुई पड़ी है, शाम को ही लोड कर देता हूँ ताकि सुबह सुबह जब निकलना हो 5 बजे तो टेंशन नहीं लेनी उस टाइम। अभी लोड कर दिया है, बारिश ख़त्म हो चुकी है तो बारिश गीली भी नहीं होगी। चाबी निकालनी याद रखनी बस वहाँ से। और गाड़ी पूरी भरी पड़ी है इस वक्त लद्दो लवाद सामान से। इसमें मेरे सारे स्ट्रैप्स हैं, रैचेट स्ट्रैप। इसमें मेरा सूट है, ये मेरा टूल बॉक्स है, ये मेरी लिटिल स्कूटर है जो मैं वहाँ चलाता हूँ। 2 कुर्सियाँ ले ली हैं साथ में, ज़रूरत पड़ने पर कुर्सी भी काम आती है, बैठना पड़ता है, सूट रखना पड़ता है। और सब कुछ तैयार है। गैस भी ले लिए साथ में ताकि वहाँ गैस मिलती तो है पर भरनी नहीं पड़ती थी। हाथ लेके चलो, भरते रहो। और तैयार है और कल सुबह 5 बजे निकलेंगे। ये सारी पॉडकास्ट मैं हिंदी में करने वाला हूँ। आज का ये पूरा ट्रैक डे मैं हिंदी में करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपने लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये ट्रैक डे होता क्या है। तो ट्रैक डे वो होता है कि आप अपनी बाइक जो है वो अपनी रोड्स के ऊपर चलाने की बजाय एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिसको ट्रैक कहते हैं, ट्रैक करीब 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एक पूरा एरिया होता है। जैसे आपकी गो ट्रैकिंग होती है या गो कार्टिंग होती है या वो सब, वहाँ पर आप जाते हो और आप अपनी मोटरसाइकिल वहाँ चलाते हो और उसके रूल्स अलग होते हैं, उसकी समझ अलग होती है, उसको चलाने का तरीका अलग होता है। और उसको चलाने के लिए उसको चलाने के लिए आपको बेसिकली आपको बाइक वहाँ ले जानी पड़ती है या वहाँ पर बाइक रेंट करनी पड़ती है। मैं अभी अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। पीछे अगर नज़र नहीं आए बहुत सारा सामान रखा है, पर उसके पीछे बाइक लगी हुई है। और बेसिकली तरीका ये होता है कि आप सुबह 7 सवा 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ पे टेक इंस्पेक्शन होती है आपकी बाइक की। टेक इंस्पेक्शन पास करने के बाद एक राइडर्स मीटिंग होती है 8 बजे। सब जगह लगभग यही टाइम होता है, 8 बजे। और उसके बाद करीब 9 बजे के बाद राइडिंग सेशन शुरू होते हैं, जो हमेशा हर जगह मैंने यही देखा है कि 20-20 मिनट के होते हैं। 20 मिनट का राइडिंग सेशन। आपके वेरियस ग्रुप्स होते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस राइडर जो होते हैं वो एडवांस ग्रुप में होते हैं, इंटरमीडिएट, और 3 तरह के बेसिकली ग्रुप होते हैं, नॉविस, इंटरमीडिएट और एडवांस। सो उसमें आपको 20-20 मिनट का सेशन दिया जाता है। उसमें आप चला सकते हो, सीख सकते हो। वो जो आप मोटरसाइकिल रेसेस में देखते हो लोग ऐसे करा के जा रहे हैं, वो सब सीख सकते हो। और मतलब तसल्ली हो जाती है कि जब से मैंने ये ट्रैक डे करने शुरू किए हैं, मेरी रोड की सारी बदतमीजियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब जो भी करनी है ट्रैक पे जाके करो और रोड पर आप बिल्कुल सेफली आराम से चलाते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आया है। और इसको एक तरह का जुनून ही कह सकते हो आप, क्योंकि एक बार ये लग जाए ना कि यार जाना है, करना है, क्योंकि पूरी दुनिया ही अलग है वहाँ की। एक बार आपको किसी के मन में अगर ऐसा हो ना कि यार कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो जिसके दिमाग में ये सब चलता रहता है ना, उसके दिमाग में ये ज़रूर चलता है कि जब एक बार ट्रैक कर लिया तो साला ट्रैक ही करना है। तो मतलब उसमें तो अंत ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ये बेसिकली ट्रैक है। तो और
बाकी तो अगर आप मेरे बाकी वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्या करना होता है, कैसे है, क्या नहीं है। पर बेसिकली आपको सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका ट्रैक कितनी दूर है। अब मेरा ट्रैक करीब भगवान की दया से 1-1.5 घंटा दूर है यहाँ से। तो 1-1.5 घंटा दूर होने की वजह से मुझे 5 बजे उठ के 7 बजे तक वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। एक्चुअली 4:30 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे तक तैयार हो गया, और बाइक वगैरह सब कुछ अपनी गाड़ी जो लोड में है वो रात को ही कर देता हूँ। और अगले दिन सुबह फिर 5 बजे 4:30 बजे उठ के 5 बजे तक तैयार होके वटेवर 5:15 बजे तक आखिरी मिनट में भी आप कुछ ना कुछ बाइक पे डालते ही रहते हो। तो वो सब करने के बाद फिर आप 5-5:15 बजे अच्छा लेके क्या जाते हो? अपना लेदर सूट, खाने पीने की चीज़ें, थोड़ा टूल बॉक्स टाइप का सामान। एक मेरे पास स्कूटर भी है जो मैं रखता हूँ साथ में, ताकि ट्रैक में अगर इधर उधर जाना हो छोटा मोटा। दिखाऊंगा आपको गाड़ी निकालते वक्त ना, गाड़ी से जब गाड़ी खाली करूँगा ना तो ये दिखाऊंगा कि क्या क्या है मेरे ट्रैक डे में। देखोगे तो कहोगे बहुत मेहनत है भाई। मेहनत तो है भाई, पागलपंती है ये। जिस दिन फितूर उतर जाएगा। अभी चढ़ा हुआ है तो चढ़ा रहे हैं। ये स्टोरी है भाई। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो वो 1-1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद फिर मैं मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है मेरी गाड़ी के अंदर। ये है एंट्री, न्यू जर्सी मोटर स्पोर्ट्स पार्क, ओपन टू द पब्लिक, वेल theoretically. You go in, Lightning Riders Club. I just saw a sign says NJ BMW. I don't know what that means. I am going to Google that. ये एंट्री है। यहाँ से मुझे राइट जाना है बिकॉज मुझे लाइटनिंग जाना है, और थंडरबोल्ट पे कुछ और हो रहा है। अभी यहाँ सिक्योरिटी गेट आएगा, सिक्योरिटी गेट पे एंट्री होगी, नाम लिखा जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। लगाता हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। हाँ। हेलो, यस लाइटनिंग, थैंक यू। तो मैंने मेंबरशिप ले रखी है यहाँ की, इसी साल ली है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ, और ये पूरा एरिया लाइटनिंग का है। फिनिश लाइन पब, दारू तो नहीं पीने देते पर फिर भी मस्ती मजाक के लिए। और अब चल रही है आगे, बहुत लंबा एरिया बाबू, चलता जाएगा। अच्छा NJ BMW, अब समझा मैं। आई थिंक BMW कार्स के लिए दे कैन कम ऑन ट्रैक। ये बात बढ़िया है भाई, अपना भी कोई जुगाड़ ऐसा होना चाहिए गाड़ी में। ये देखो ट्रैक, ये है ट्रैक, काफ़ी लोग आए हुए हैं भाई गॉड। अपने को इतना अंदाजा नहीं था, मुझे लगा मेंबर हैं तो कम आएंगे, तो काफ़ी लोग लग रहे हैं बाबू। अभी ट्रैक इंस्पेक्शन होगी, फिर जाके काम। ये गराज है, अगर आप रेंट करना चाहते हो तो राइडर्स क्लब के लिए लेके रखना चाहिए साला। यहाँ पे बाइक हो और अपना आओ और सामान पहनो और चलो।
ट्रैक। यहाँ से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा, बाद में दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं और ये जुगाड़ है, वो सामने टेक इंस्पेक्शन हो रही है, लोग आए हुए हैं, ट्रैक साइड पार्ट्स। अपन बाइक उतारेंगे अभी और फिर ओके लेट मी शो यू। ये है मेरा स्कूटर, ये मेरा टूल बॉक्सेस जो इस गाड़ी में आते हैं, ये मेरा कूलर, गैस, मेरा बॉक्स जिसके अंदर सारे ये रैचेट स्ट्रैप्स होते हैं, 2 कुर्सियाँ, स्टैंड और बाइक। ये है अपनी गाड़ी का सेटअप। और ये मेरा बैग है जिसमें मेरा रेस सूट वगैरह है। अभी हम करेंगे एडजस्ट सारी चीज़ों को। एयर प्रेशर, क्योंकि एयर प्रेशर अभी बहुत हाई है इसके अंदर। मेरे पास एक ब्लूटूथ कनेक्टर है जो इसके साथ लगा होता है, जो कि मेरे को एयर प्रेशर देता रहता है। और ये स्टोरी है अपनी। आगे चलते हैं इसके बाद। मैं आप लोगों को घुमा के लाता हूँ कैसे कैसे काम होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें चला रहा हूँ और ये देखो सारे लोग अपने अपने ट्रेनरों के साथ आए हुए हैं। गैस स्टेशन है वहाँ पे, सब अपने कई सूट पहन के बैठे हुए हैं। इन सब ट्रेलरों में बाइक्स होती हैं, बाइक्स के ऊपर टायर वार्मर लगा लगू के तरह तरह के लोग अपना अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं। भाई ये पार्ट्स की दुकान खोल रखी है, किसी को चाहिए तो साथ में ये टायर वाले की दुकान है। सब अपने अपने ट्रेलर लेके आते हैं और इन्जॉय करते हैं। एक मज़ेदार जगह है, एक जीवन पूरा तैयार हो जाता है ऐसे। This is how track looks, man. श्रीवणवानल हनुमान देवता मम समस्त रोग प्रशमनार्थम। तो भाई लोगों अपन तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। आई हैव 20 मिनट्स फॉर द सेशन। अभी 9:40 पे शुरू होगा, पर उससे पहले मुझे टायर गर्म करने हैं। और टायर गर्म करने का एक ही तरीका है,
कि आप बाइक चलाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सारे यहाँ पे टर्न्स राइट हैं एक्सेप्ट एक। सो राइट गरम करो और लेफ्ट भी गरम करो, सारे गरम करो। टायर गरम करने जरूरी है, टायर का प्रेशर लो कर दिया पर टायर गरम करने जरूरी है। सो गाइस, I recorded the first session. The only thing is I want to show you the tire temperatures. It is so my back tire when I came off the session was 80 degrees. Now it is back to 65, 67. So every time I'm going to start a session, I have to take it slowly. See, again it's 56. Front tires are 56, 57 again. So that means every session I start, because of this cold, I have to make sure that I have to start first. I think I have to start first at least 5-10 minutes before. Just take a roundabout and all that stuff. Make sure the tire are heated before I. That's why tire warmers are important, even on DOT, especially on cold days. And I'm gonna get one. So that's that for that. Minutes after my session, 10-12 minutes, 60 degrees, 56 now, 65, 66, 65 still because see the red dot. 60 side, 60 Fahrenheit, भाई 60 Fahrenheit. फाइव हो गया। लगता है इसका थोड़ा सा टायर प्रेशर कम करना पड़ेगा। ये टायर प्रेशर को ना गर्म नहीं हो रहा है, टायर ग्रिप नहीं पकड़ रहा है, मुझे लग रहा था इसको थोड़ा कम करना। तो फिर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 34 बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको 33 30 ग्रुप आ गया था, वो गप्पे मार रहा है। सही बात है। तो ये मेरा हिंदी का रिकॉर्डिंग सेशन है। ये मेरे बंदे लोग हैं। ये है मयूर, अमित, शक्ल दिखा। ये है अनुपम, इसको हम रॉ का एजेंट मानते हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये हरी है, ये हमारा धर्मात्मा है। और ये संजीव है, ये नए हैं, पता नहीं है, नए मुर्गा है अभी, ये पता नहीं है। So what do you guys think, man? Come on. Awesome, man. Nice place. Great. Just waiting to see. अच्छा था। Disneyland. This is like Disneyland. तो क्या लगा जब तुम अंदर आ रहे थे? अपनी बाइक लेके अपनी ट्रैक ये बात कर रहे हैं। मैं तो बोला हम लोग भी घुस जाते हैं अंदर। बोला बाइक लेके हम लोग घुस जाते हैं। स्पीड लिमिट 25 की है। स्पीड लिमिट अंदर की 25 की है। ये लगाने का मैंने बढ़ा दिया इनको, आगे इनकी हसरतें पूरी करने के लिए। सही जगह है। ये तो अभी ये वाला है ना। दूसरा एक और है, जो दूसरा है ना, थंडरबोल्ट, दैट इज लाइक अ हायर एंड ट्रैक। उसमें सारे मोटर अमेरिका के रेसेस वगैरह होते हैं। हरी कुछ बोल। हिंदी में नहीं तू मलयालम में बोल। मलयालम नहीं तू मलयालम में बोल कुछ। आडी पोड़ी What does that mean? Yeah, I mean, this place is huge. Yeah.
look at this is like a world on its own. Yes. एक दुनिया ही अलग है यहाँ पे. यहाँ इन लोगों से बात करेगा इनको समझ में नहीं. कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे चलाते हैं. उन्होंने रोड पे चलाना ही छोड़ दिया. चलाना ही छोड़ दिया रोड पे कि हम क्योंकि हम रोड पे जब चलाते हैं तो हम क्रेजी चलाते हैं या because all these bikes if you see some of these bikes if you see them properly they all have tire warmers. So most of these bikes they can't even put on the road because with slicks you can't go on the road. Yeah. You have to have tire warmers on, make sure the tire is warmed up properly, otherwise they will lose grip space. If it rains a little bit, this slick is no good. So there is a lot of people who just will ride in the track. Like if Guys with trailers. I think most of them have trailers. yes, most of them have trailers. So that's the next step of कितना सीरियस होना है तुम्हारे को. I can see you having a नहीं, नहीं, garage मैं- here very soon. Even I have a trailer soon. गराज तो मैं ढूंढ रहा था वो $1000 के साथ दे रहे थे हाँ. पर मेरे साथ एक दो बंदे और होंगे ना तब फायदा है. अकेले गराज का कोई फायदा नहीं है. पर ट्रेलर तो मुझे लेना ही Trailer तो चाहिए पड़ेगा. बस. ट्रेलर चाहिए अपना लगा देंगे साइड में. बीवी को पता नहीं चलना चाहिए. ट्रक खरीद और ट्रेलर खरीदना है. एक F-150 ट्रक का तो पता चलना चाहिए बीवी को पर ट्रेलर का नहीं पता चलना चाहिए. हाँ तो तेरी इसमें कितनी माइल हो गई इसके बड़े 80,000. हाँ तो बस इसका टाइम आ रहा है जाने का ये तो वो है पटरानी जिसको कहते हैं. मैं वही तो कह रहा हूँ अगर इसको ट्रेनिंग करके तो क्रू कैब वाला ले लेगा हाँ राइट जिसमें पीछे भी बहुत जगह होती है ट्रेलर भी है उसका पूरा हाँ वही ना. नहीं वो लूँगा देखता हूँ कुछ तो करना पड़ेगा. जैसे वो उसका अभी एक और बंदा खड़ा था यहाँ पर जिसका वो थी हाँ नहीं टकोमा नहीं चाहिए. टकोमा में मैं पूरा ही नहीं आऊँगा. F-150. MA-150 250 So if you guys want to see क्रू कैब अभी कितना टाइम हुआ है. When can we see the actual people racing? हाँ रेसिंग नहीं हो रही है. Racing नहीं, whatever, riding. 2 बजे पहला सेशन शुरू होगा. हाँ. That is advanced group. So either you can take this, you can go on top of that bridge. Okay. Okay. हाँ. Go on the top of that bridge and just stand there. You can see literally the whole. You can see from there also, right? Yeah, I mean, yeah, मतलब पर यहाँ पे क्या होगा? So this is a straight away. Okay. So you can just see the straight away. But actually, if you stand there, you can see people turning. You can see. दो बजे शुरू होगा. 2 बजे से 2:20 पे पहला सेशन खत्म होगा. खाना खाने चलते हैं पहले तो कहाँ चले पब पे चले पब पे पता नहीं क्या स्टोरी मैं कभी गया नहीं. चलो नहीं वो नहीं है. खाना उधर ही है. फिनिश लाइन पब. आई डोंट नो यहाँ पे कुछ है क्या. मैं पूछ के आता हूँ. और यहाँ सब लोग हमारे जो स्कूटर रखा था उसका मज़ा है. मतलब 1000 1200 सीसी की बाइकों में आए और जो स्कूटर का मज़ा है ना. मेरा वजन ही इतना है जिसके ऊपर खड़ जाकर वही खेलने लग गया. मेरे वजन पे तो उड़ेगा फिर तो. हाँ उड़ेगा. ध्यान से व्हीली मार देता है. हाँ व्हीली मार देता है. और आज व्हीली लग गई. बता के रिकॉर्ड किया कर यार. उड़ा दे हो. तुम्हारे जाने के बाद बंद करूँगा पड़ रहा है अंदर ऐसे क्या जो गाड़ी चलेगी भाई और कौन चलेगी. विशाल सेटअप. ओ स्वागत. गियर कितने हैं इसमें वही है तभी तो पूछा.
दैट इज़ वाई लाइक मुझे सीरियसली लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक की जगह नेकेड बाइक लेनी चाहिए। पर स्पोर्ट्स बाइक इज फाइन। नहीं, इट इज़ नॉट, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ हेडेक टू राइड अ स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि उसमें एक तो एंगल जिस तरह से आप बैठे हो और उसकी जो गियरिंग होती है ना वो ऑल हाई आरपीएम रेंजेस की होती है। यू डोंट वांट नेकेड बाइक की गियरिंग इज वेरी नाइस। यू वांट फन देन नेकेड बाइक, बट यू वांट गो रियली फास्ट देन स्पोर्ट्स। उसके लिए टैलेंट चाहिए आपको, ये बात पास जाने के लिए। ये बात है, बहुत हाई आरपीएम। हवाई कैसी रही, जरा मुंह खोल के बता ना। सही बाइक है रे। मैंने मजा आ रहा था एकदम। Yeah, it's शक्ल such कैसे a- डाल लो edgy गई। है। It's such a- क्या बोलते हैं Edgy एकदम bike. ऐसा, हाँ? राइडिंग ऑन द एज। Yeah, शक्ल कैसे it's कैसी so लाल हो it's गई। so easy to move this bike around. सही है। शॉर्ट व्हील बेस का तो ये जो शक्ल है ना यही असली है। ये देखते रहो, मैं बता रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट बाइक डिफरेंट राइड। Yeah. भगाने में तो और मजा आएगा भगाने में ये नहीं है। अभी जब अगली बारी मिलेंगे तो मैं लेके आता हूँ, फिर चलाएंगे। सच अ पेपी सही है, मजा आ गया। अभी तो भाई पेपी है ना, ये रोड मोड था। हाँ, I know, I can imagine। अभी जब स्पोर्ट मोड जाएगा ना, बंद क्या तू भी चलानी है। चलाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि खाना सेटल होने दे। मुझे पहली बार क्या चलाना याद है। जब ये भी ऐसे ही हंसता हुआ वापस आया था ये भी। वही बात है ना कि मतलब जो अमित को मैं ही कह रहा था कि यू हैव टू फाइंड द काइंड ऑफ राइडिंग। अगर ये 660 वाली राइडिंग चलाएगा नहीं। सो भाई लोगों, दिन ख़त्म हो गया है। हमने पूरे सेशन ख़त्म कर लिए हैं। 4 या 5 सेशन थे और शुरू के 2 सेशन में तो भाई टायर इतने ठंडे थे कि मज़ा ही नहीं आया। मतलब मज़ा आ रहा था, इट वॉज चैलेंजिंग, सो आई वॉज नॉट पुशिंग। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, जितना आराम से हो रहा था। और बड़े दिनों बाद इस ट्रैक पे आया था। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेस लाइंस का। एक ट्रैक पे आपको एक पर्टिकुलर रास्ता होता है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट नहीं कहूँगा, पर जो सबसे ज़्यादा आपको तेज़ी से करने देगा ट्रैक। अगर आप, उन्होंने बना रखे होते हैं स्ट्रिप्स, आप देखोगे मेरे सेशन पे जब मैं डाउनलोड करूँगा कि जो स्ट्रिप्स होते हैं, साइड में स्ट्रिप्स होते हैं, वो बेसिकली इसको कहते हैं रेस लाइंस। वो रेस लाइंस होती हैं कि आप एक रेस लाइन से दूसरी रेस लाइन पे जा रहे हो बेसिकली। तो बेसिकली आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे चला रहे हो, बस आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। पॉइंट। सो बेसिकली अगर आप पॉइंट टू पॉइंट रखोगे तो आपकी बाइक सबसे ज़्यादा पेस तरीके से, सबसे ज़्यादा सही तरीके से, एंगल भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, आपको ओवर स्ट्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। रेस लाइन टू रेस लाइन जितना आप फॉलो करते चले जाओगे उतना ज़्यादा वो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जाएगी। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप फास्टर ट्रैक पे होते जाएंगे। मतलब बताने का फ़र्क यह है कि जब शुरू में मैंने पहला सेशन शुरू किया था, हालांकि पहले सेशन में मैं तो धीरे ही था, धीरे रख रहा था क्योंकि मेरे को टायरों पे भरोसा नहीं था। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करोगे तो ये कांड, ठंडे टायरों वाला कांड हो चुका है। सो बड़े ध्यान से मैंने इस बार ठंडे टायर गर्म किए, ये करा वो करा। दोपहर के बाद गर्मी हो गई थी तो उस पर मैंने पुश किया। तो बहुत, मतलब 10 सेकंड का फ़र्क बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक एक सेकंड का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सो जब आप प्रॉपर रेस लाइंस फॉलो करना शुरू कर दोगे तो वो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट।
सो आज मैंने ये जो सेशन किया उसमें 2 चीज़ें मैंने सीखी जो मैं पहले भी सीख चुका हूँ कि रेस ट्रैक को यूज़ कैसे करना है, पर वो समझ में आएगा, वो बड़ी बात है, वो तो टेक्निकल सी बात हो जाती है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज 4 सेशन करने के बाद थकान कम हुई और मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, मेरी वाली बाइक बहुत सही है। जहाँ इसको चलना है, जैसे इसको चलना है वैसे ही चलती है और मज़ा आ जाता है बाइक का। तो इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ गुड सेशन। हाथ थक गए ये वाले, एक्सेलरेशन दबा दबा के पर बहुत ही बढ़िया रहा। अभी इसमें टेक्निकल बातें बहुत है, पर टेक्निकल बातें मैं नहीं करने वाला। कोई टेक्निकल सवाल हो किसी का तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पर 20 मिनट का सेशन था और बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी करी है, बहुत सारे लैब सेशंस। मेरे पास एक कहाँ गया, मेरे पास एक ये है बॉक्स, इट्स कॉल्ड रेस बॉक्स प्रो। इसको आप अपने बाइक पे लगा दो तो आपके लैब ऑटोमेटिकली जीपीएस के हिसाब से आपके लैब सेशंस रिकॉर्ड करेगा, आपका टाइमिंग रिकॉर्ड करेगा, आपका लीन एंगल रिकॉर्ड करेगा और एक्सेलरेशन, डिक्सेलरेशन एंड ऑल दैट स्टफ, मैक्स स्पीड, लो स्पीड, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। तो मैक्स स्पीड का एक सेशन था, उसमें मैं करीब 125 माइल पर आवर की स्पीड पे मैंने हाईवे जो स्ट्रेट वे होता है उसमें चलाया था। 125 से सडनली आपको 60 पे आना होता है, तो पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, और वो प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसको समझना धीरे धीरे बहुत लोग सारी ज़िंदगी लग जाती है समझ आने में। पर 125 माइल पर आवर की स्पीड हुई करीब, कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेट कर लेना, मैं बता दूंगा, डाल दूंगा इसके ऊपर। तो वो मैक्स स्पीड, दैट इज़ नॉट माई मैक्स स्पीड एवर, बट दिस वॉज मैक्स स्पीड ऑन दिस, बिकॉज इसमें स्ट्रेट अवे है तो वो एंगल पे, एनीवे टेक्निकल बात है। तो 125 की स्पीड पे 125 माइल पर आवर की स्पीड हम कर पाए थे इसमें, विच इज़ नॉट बैड। आई वुड लाइक इट टू बी अराउंड 140, बट ठीक है। तो ये है, बहुत बढ़िया रहा। और अपने भाई लोग आ गए थे पूरे, उन्होंने पूरा माहौल बना दिया, सब पहुंच गए, खाना वाना खाया। और 2 लोग तो मेरे साथ ही वापस आए, पर वो चले गए क्योंकि मोटरसाइकिल पे आप थोड़ा तेज चला लेते हो। तो यहाँ गाड़ियों पे तो भाई क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के बैठ जाओ और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं चला रहा हूँ, अभी गाड़ी चल रही है अपने आप, पीछे बाइक लगी हुई है, सामान लदा पड़ा बहुत दिख रहा होगा। जब सुबह शुरू करते हैं सब कुछ नाइसली अरेंज होता है, और ये तो अब तो ऐसा फेंका हुआ है सब कुछ कि भाई बस घर पहुँचो किसी तरह से। ऑल एंड ऑल अ गुड सेशन। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, बता दूंगा, नहीं हो तो देख लेना, मस्ती मजाक है सब, और कुछ नहीं।